इस बार हम बात करने जा रहे हैं लीन्स थ्योरम की। इसमें इस बार मैंने काफ़ी कुछ लिख के रखा है क्योंकि पढ़ा ना पड़ जाए, क्योंकि इतना लिखना बोलने के साथ साथ पॉसिबल नहीं होता और कई बार गलत लिखा जाता है। इसलिए इस बार मैंने पहले से ही लिख के रखा, जिससे फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। लीन्स थ्योरम के दो पार्ट्स होते हैं। ये दो पार्ट्स है क्या? फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन, फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन आर दैट रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज एल आर। कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो एक लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, देन देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। कह रहा है अगर हमारे पास कोई रेगुलर लैंग्वेज है, ये मान लो मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। लीन्स थ्योरम का पार्ट वन कह रहा है कि अगर हम इससे एनएफए बना सकते हैं दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, देन इट इज पॉसिबल टू मेक इट्स फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। तो ये पॉसिबल है कि हम उसका एनएफए बना सकते हैं। दैट इज माई पार्ट वन। ये वो कह रहा है। डीएफए भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एनएफए। एनएफए से डीएफए बन सकता है, डीएफए से एनएफए बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? पहले बार वाले शोर मचा ले, फिर हम बताते हैं। होगा तुम्हारा बार वालों का? चलो जी। सेकंड पार्ट कह रहा है फॉर एनी फाइनाइट ऑटोमेटा, एक मशीन है मेरे पास एम दैट एक्सेप्ट अ लैंग्वेज एल एम। ये एक एक्सेप्ट कर रही है लैंग्वेज एल एम। मान लो ये मशीन है एन एफ या डी एफ, कोई भी ले लो। इट एक्सेप्ट सम लैंग्वेज एल ऑफ एम, एल ऑफ एम। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, इट एक्सेप्ट द सेम रेगुलर एक्सप्रेशन। then there is a regular expression, then there is a regular expression that represent the same language। तो जरूर अगर कोई मशीन है जो एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी पॉसिबल है। ये पार्ट टू कहता है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। पार्ट वन कहता है रेगुलर एक्सप्रेशन है तो मशीन जिंदा है, पार्ट टू कहता है मशीन है तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो गई। यही हमारे लीन्स थ्योरम है, ठीक है। इसके अलावा लीन्स थ्योरम है कुछ नहीं, ठीक है। अगर पार्ट वन हमें प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा। हमें इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा बताना पड़ेगा। और अगर पार्ट टू प्रूफ करना है तो हम मशीन से कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट वन को देखते हैं, पार्ट वन असलियत में है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट वन की, ओके। चले फिर, चलो। बेसिकली पार्ट वन में क्या करना होता है? फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन वी शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विवेलेंट एफ ए। फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन वी शो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इक्विवेलेंट एफ ए या एफ ए, ओके। बेसिक स्टेप्स क्या होता है कि अगर फाई दी है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस वे में। फाई दिया है तो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर एप्सिलम दिया होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ इस वे में करेंगे। अगर ए दिए तो मतलब कुछ इनपुट ए दिया हमने, इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है। प्लस इसके साथ अगर कहीं यूनियन दे दिया है तो ए प्लस बी होता है। कनकैटिनेशन दे दिया है, कनकैटिनेशन दे दिया तो ए भी होता है। एंड लीन क्लोजर दिया है तो ए का स्टार या बी का स्टार या ए बी स्टार भी हो सकता है, ठीक है जी। ए बी का होल स्टार, ओके। तो इतनी सी बात याद रखनी होती है। यही हमारा पैटर्न होता है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल होती है, उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी प्रेजेंट होता है। कहीं ना कहीं उसकी मशीन बन सकती है, एनएफए डीएफए बन सकता है। और इसी का उल्टा अगर एनएफए डीएफए है तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा। तो पार्ट टू देखते हैं अब हम। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट टू पे, ओके। पार्ट टू में वो कह रहे हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कंस्ट्रक्ट इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग, कंस्ट्रक्ट इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम दिस सिग्मा ए कॉमा बी। इससे हमें इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? क्यू नोट Q1, एक बार ए आया तो कोई नहीं, दूसरी बार ए आया तो इवन होगी, तो फाइनल स्टेट में पहुंच गया।
ऐसे ही एक बार बी आए तो कोई नहीं, दूसरी बार बी आए तो फाइनल स्टेट पहुंच गया। ये मेरा सिंपल है, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे कैसे बाद में, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखते कैसे वो देखो। ए कॉमा बी का मैंने बताया था रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी, ऐसे इस वाले का ए प्लस बी। जब भी दो अलग अलग पाथ से जाए तो बीच में डॉट होता है, तो इनके बीच में डॉट है। एंड इसका लीन क्लोजर इसलिए क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहे हैं, तो लीन क्लोजर तो बन नहीं है, तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज माय लीन्स थ्योरम, इतनी सी लीन्स थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करने जाएंगे दैट इज ऑफ पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी लाइक करिए अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए किसी चीज़ के बारे में। जो अगर कोई मैसेज करना, कोई वीडियो बनानी, तो आप फेसबुक पेज पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। फेसबुक पेज का बहुत फ़ायदा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।